हाय, ये एक इंपॉर्टेंट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हो सके तो इसे पूरा देखिएगा। इस दुनिया में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और इनमें से वो क्रिप्टो करेंसी जो खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल या फिर डोज कॉइन, उनको अपने कॉइन की माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इतनी एनर्जी ये इनके पास आती कहां से है, ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके एग्जाम्पल के लिए आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, और हमें यह पता होना चाहिए कि ये कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एक तो हम दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस देखते चले जा रहे हैं। हम हमेशा देखते चले जा रहे हैं कि कोल और धीरे धीरे दुनिया से खत्म होने वाला है और एनर्जी क्राइसिस दुनिया में धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है और इसमें क्रिप्टो करेंसीज की जो माइनिंग है उसका कितना योगदान है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन से। आपको मालूम है कि बिटकॉइन एक साल में 91 टेरावाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और 90 टेरावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी होती कितनी है, सबसे पहले इसे समझिए। 91 टेरावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है जितना कि एक फिनलैंड जैसा देश साल भर में कंज्यूम करता है। 91 टेरावाट जो होती है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो अमेरिका का एक राज्य वॉशिंगटन है वो साल भर में कंज्यूम करता है। 91 टेरावाट इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है जितनी कि एंटायर अमेरिका का जो डोमेस्टिक कूलिंग सिस्टम है वो जितना कंज्यूम करता है, उतना बिटकॉइन अकेला साल भर में कंज्यूम कर जाता है। इसकी अगर आप और भी उदाहरण लें जो कि आपको और चौंकाने वाले लगेंगे, तो उसमें से एक उदाहरण ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है उसका 0.5% अकेले बिटकॉइन कंज्यूम कर रहा है एक साल में अपनी खुद की माइनिंग के लिए। ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी कही जाती है गूगल अपने पूरा ग्लोबली अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उससे 7 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बिटकॉइन अपनी माइनिंग में एक साल में खर्च कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है। दुनिया भर की सरकारें क्या इस और गंभीरता से ध्यान दे रही हैं? क्लाइमेट चेंज आज की डेट में एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग इसके बारे में चर्चा करते हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई इस तरीके से सवाल उठाता है कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग में दुनिया भर में कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो ऊर्जा उत्पादन हो कहां से रहा है? देखिए, पूरी दुनिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं और एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी में अगर अपन बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर, बायोमास और सोलर पावर, इन सबको मिला भी लिया जाए तो इन सब का जो टोटल है 23.8% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जनरेट हो रही है। और अगर अपन बात करें कोल की, नेचुरल गैसेस की और न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये 76.2% जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरी दुनिया भर में वो उस सोर्सेज से आ रही है जो एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। और वो सभी जो प्राकृतिक संसाधन है जो एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, यानी क्या इस पर सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों का ही अधिकार है? क्योंकि प्राकृतिक संपदा पर तो हर इंसान का समान रूप से अधिकार होता है। तो इनको अधिकार किसने दिया है कि पूरे प्रकृति का जो संसाधन है, जो नेचुरल गैसेस हैं, कोल है और न्यूक्लियर और जो ऑयल्स हैं, इसका सारा इस्तेमाल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग में कर दिया जाए? सवाल ये है कि एक्चुअली इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है और इसको सरकारें किस हद तक परमिशन दे रही हैं, और क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है या नहीं आ रही है? तो बस मेरे मन में एक सवाल था तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है पूरी दुनिया भर में और शायद हमें मालूम भी नहीं है, और एक दिन हम पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे इसका असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कभी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो इसका जो प्रभाव है सबसे पहले ये होगा कि हम हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे होता क्या इसका असर ऊपर। चलिए ठीक है, तो फिलहाल ये आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।